नुपुर शर्मा जी को यूपीए के तहत पहले जेल में डाले आजीवन कारावास। तुम गोबर भक्त एक हो जाओ, मुझे फिर जिताओ, ये प्लानिंग है 24 की बेशर्मों की। तो अभी जो संबंध खराब हुआ इसकी जिम्मेदार कहने के नुपुर शर्मा तो है। नुपुर शर्मा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। ये आग भारतीय जनता पार्टी से लगाई गई थी। अब अगर नुपुर शर्मा यहाँ तक पहुँची तो पहुँची कैसे? अगर शुरुआत से कार्रवाई होती तो ये बेशर्म लोग कभी इस तरह की हरकतें न कर पाते। मुंह में राम बगल में छुरी। नुपुर शर्मा बहुत जरूरी है तो मुमकिन है कहा जाए। अरे हाँ, जूते का छाप भी मुमकिन है, बड़ी बेशर्मी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नहीं है वो, हम सबके प्रधानमंत्री। देश का गौरव था, जूते की छाप पड़ी है। ये समुदाय जो बड़ा तबका है वो नुपुर शर्मा के साथ खड़ा, आप महंत हैं और आप जो है उनके खिलाफ। नुपुर शर्मा कोई देश की सेलिब्रिटी नहीं है, ना उनको सेलिब्रिटी बनाया जाए। वो एक दो कौड़ी की दलाली खाने वाली प्रवक्ता है, और प्रवक्ता के नाते उन्होंने जो बयान दिया राज्यसभा जाने के लिए हो, लोकसभा में सीट पाने के लिए हो, वो बहुत शर्मसार था। आनंद साथ आ गए हैं। नरसिंहानंद भी माफी मांगे, फिर बेशर्म माफी मांगेगा। ये बेशर्मों को इकट्ठा हो गए। कितना दलाली मिली पूछो उससे। अभी वसीम रिजवी को मुसलमान से हिंदू बनाने में दलाली खाया। महाराज जी को आप ऐसे मैं क्या, अरे लड़ाई हुई है ट्विटर पे, इनका भी फेसबुक में चला नहीं दिखा क्या? नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं BRB। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी विजय शर्मा जी मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से नुपुर शर्मा का जो मामला है वो देश से लेकर विदेश तक पहुंच गया है। खाड़ी देश जो है वो भारत से माफ़ी करने की मांग कर रही है कि भारत जो है माफ़ी मांगे। जिस तरीके से प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जो है उन्होंने बयान दिया। पंडित जी हैं, बड़े जानकार हैं धर्म के, हिंदू धर्म के। कैसे देख रहे हैं मामले को? नुपुर शर्मा का बयान आ गया इस तरीके का। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये इंटरनेशनल प्रेशर तो पड़ेगा। ये हिंसा कहीं ना कहीं जाकर तो पीर पैगंबर और अल्लाह पाक पे जाती। देखिए, ये घटना कोई घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश है 2024 के लिए। ये दिखाया जाएगा अब कि देखो इस्लामिक कंट्रियां एक हो रही हैं, तुम गोबर भक्तों एक हो जाओ, मुझे फिर जिताओ। ये प्लानिंग है 24 की बेशर्मों की, साफ सीधी बात है। और नुपुर शर्मा जी को यूपीए के तहत पहले जेल में डाले आजीवन कारावास। बहुत बड़ी बेशर्मी है कि आज भी देश में जब बाहर के लोग कहते हैं तो बात मान ली जाती है। जब हम देश से चिल्ला रहे हैं कि भाई मत करो, 1 लाख पहलुका को मत मारो, मत मुसलमानों पे अत्याचार करो, मत हिंदू मुसलमान करो। गुड़ग्राम पे नमाज पढ़ने का बयान किसने दिया था? अमित शाह ने बयान दिया था, कोई और गृह मंत्री नहीं था, वो गृह मंत्री थे। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि विदेश के दबाव में आकर के बर्खास्त किया गया प्रवक्ता को? दबाव में है सरकार। अच्छा ये बताइए, साक्षी महाराज को बर्खास्त कर रहे हैं, इनके अगर बर्खास्तगी की लाइन लगा देना तो आधी कैबिनेट खाली नहीं समझे क्या? प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी सरकार जो है दबाव में हटाई, आप कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानी, दबाव में। आपको दबाव नहीं लग रहा है? दबाव है, आपको दबाव नहीं, आपको दबाव नहीं लग रहा है? मजाक है। 57 कंट्रियां हैं, व्यापार चलता है आपका। तेल का खेल से अमेरिका भी हिल जाता है, भूलिए मत। तेल का खेल, अमेरिका हमेशा गल्फ कंट्रियों के साथ रहा है। आपको अमेरिका को साधना है तो गल्फ कंट्रियों को साथ रखना पड़ेगा। देखिए, ये विदेश नीति में एक मुद्दा होता है गल्फ कंट्री तो हमेशा भारत के साथ रहा है, बहुत अच्छे संबंध रहे। खाड़ी देशों का, अरब देशों का संबंध बड़ा अच्छा रहा। तो अभी जो संबंध खराब हुआ इसकी जिम्मेदार कहने के नुपुर शर्मा तो है। नुपुर शर्मा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। ये आग भारतीय जनता पार्टी से लगाई गई थी। अब अगर नुपुर शर्मा यहाँ तक पहुँची तो पहुँची कैसे? अगर शुरुआत से कार्रवाई होती तो ये बेशर्म लोग कभी इस तरह की हरकतें ना कर पाते। इस सारी बेशर्मी की गई। भारत माफी क्यों मांगे? जब वो कह रहे हैं तो भारत माफी क्यों मांगेगा? देखिए, मेरा मानना ऐसा है, भारत माफी ना मांगे, लेकिन ये आश्वासन भी दे कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। विदेश नीति में हर तरह के दांव पेच चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर जयशंकर हैं, उनसे कहिए ना कि अब दिमाग लगाए, क्या भूल गए हैं क्या? वो तो विदेश मंत्री थे। कौन है आपका विदेश एम्पायर जो देखते हैं? उनसे कहिए जाके बात करें। आप तो कहते थे चाइना से मनमोहन सिंह जी चले जाते थे, पैर छूते थे। आप क्यों झूला झुलाए थे गुजरात में? ये बेशर्म लोग हैं। मतलब ये लाल आंखें विदेश नीति आपके लिए, आपके हिसाब से ढकोसला है। अच्छा ये बताइए, जूता हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह पे जूते का छाप था। मुझे शर्म आती है, मैं बहुत दुखी हुआ कि बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जूते का छाप। कहाँ देख लिया आप? अरे कतर उतर में जाइए, चल रहा है सऊदी दुबई में, देखिए ना जाके। छोटा सा दिल्ली में कई देश समा जाएंगे उनके। अच्छा ये बताइए, कई देश समा जाएंगे। तनी जो गोबर भक्त बोल रहे थे, तनी इकनॉमी नाप लिया करे। और शस्त्र लड़ाई झगड़ा गोबर खा लिए हैं क्या? युद्ध किसी का विकल्प नहीं है। आप चिंतित हैं कि यहाँ अर्थव्यवस्था यहाँ डामाडोल हो जाएगी ऐसे में? अच्छा ये बताइए, 80 करोड़ लोगों को तो फ्री खिला रहे हैं,
जो 10-12 करोड़ लोग बाहर हैं, अगर सबको बुलवा लेंगे तो उनको क्या भीख मंगवाएंगे क्या? और एक गोबर भक्त कहाँ से बुलवा लेंगे? एक गोबर भक्त तो ये भी कह रहा था कि आन बान शान प्रतिष्ठा मान सम्मान धर्म बचाने के लिए कुर्बान। तो मैं उस गोबर भक्त से ये पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह अपना बेटा कुर्बान करेगा, शिवराज चौहान अपना बेटा कुर्बान करेगा। लेकिन आज आप लोग मालूम है एक चीज़ तो ध्यान दीजिए, भाजपा कहीं ना कहीं आप समझ गई है कि धार्मिक मुद्दे तो नहीं चलने वाले। या तो इससे दो फायदे होंगे, या तो ये दिखाया जाएगा 24 में कि भाई मुसलमान एक हो रहा है, आप लोग एक हो, हमें चुनाव जिताओ। ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा, कतर एयरवेज को बाइकआउट करने की जो है वो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, कैसे देख रहे हैं? कर दें, मोदी जी की हाल सरकार, भाई सरकार कुछ भी कर सकती है, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हम कह रहे सारे बाइकआउट नहीं कर रहे क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, मैं कैसे कर सकता हूँ? सरकार अगर हमारी चालू रखेगी, सरकार तो ये दुष्ट है कि चाइना को लाल आग दिखाती है, 35,000 करोड़ का टेंडर देती है। ये बेशर्म सरकार, हमें क्या मैं से उम्मीद रखूँ? ये कहती कुछ है करती कुछ है, मुंह में राम बगल में छुरी। नूपुर शर्मा बहुत जरूरी। नहीं भाई, बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है कहा जाता है। अरे हाँ, जूते का छाप भी मुमकिन है, बड़ी बेशर्मी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नहीं है वो, हम सबके प्रधानमंत्री है, देश का एक गौरव था, जूते की छाप पड़ी है मुंह पे। दिमाग मत खराब करिए, बहुत दुख होता है सब चीज़ देखकर। भक्तों को हुआ होना हुआ हो, मुझे हुआ है। लेकिन एक समुदाय जो बड़ा तबका है वो नूपुर शर्मा के साथ खड़ा, आप महंत हैं और आप जो है उनके खिलाफ। नूपुर शर्मा कोई देश की सेलिब्रिटी नहीं है ना, उनको सेलिब्रिटी बनाया जाए। वो एक 2 कौड़ी की दलाली खाने वाली पत्रकार है, कट्टर हिंदू नहीं वो मानेंगे आप? प्रवक्ता है। और प्रवक्ता के नाते उन्होंने जो बयान दिया, राज्यसभा जाने के लिए हो, लोकसभा में सीट पाने के लिए हो, वो बहुत शर्मसार था। नबी के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा, हम उसका विरोध करते हैं, करते रहेंगे। राम के खिलाफ कोई गलत बोलेगा, हम विरोध करते हैं। सिंगानंद साथ आ गए हैं, नरसिंहानंद भी माफी मांगे, फिर बेशरम माफी मांगेगा। ये बेशर्मों को इकट्ठा हो गए। कितना दलाली मिली पूछो उससे। अभी वसीम रिजवी को मुसलमान से हिंदू बनाने में दलाली खाया हिंदू। महाराज जी को आप ऐसे मैं क्या, अरे लड़ाई हुई है ट्विटर पे, इनका भी फेसबुक में चला नहीं देखा क्या? ये काली चरण, एक बाबा साहब कह रहे हैं कि काली नरसिम्हानंद ने पैसा गायब कर दिया। क्यों नहीं मिले वसीम रिजवी? क्यों भाग गए पहले? ये दलाल आ गए पक्का। ये नहीं, अगर ये नरसिम्हानंद उनका साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब मान लीजिए दलालों से बढ़िया पैसा भाजपा ने दिया है। क्योंकि अभी उन्हीं के साथ में एक रेणुका जी हैं, वो महिला जो गई थी वहाँ पे, उन्होंने साफ कहा है कि मैं मीडिया मैनेज की थी, मीडिया मैनेज की गई थी। कैसे मीडिया मैनेज की जाती है? इतनी बाबा जी से पूछिए उनसे। और देखिए एक चीज़ और बता दें, मीडिया तो बिकाऊ है, दलाल है। आपको याद है जहांगीरपुरी में जब अंजना ओम कश्यप पहुंची थी, उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान हम साथ रहते हैं, हमारा मकान क्यों तोड़ा जा रहा है? वो कहीं पुलिस भगा रही है, मुझे भागने दो, पुलिस भगा रही है। तो ऐसे दलाल मीडिया है। तो जैसे दलाल मीडिया, ऊपर से प्रधानमंत्री भी देख लीजिए चुप्पी साध के निकाल दिए हैं। क्यों निकाले? आज क्यों निकाले? जब इतने दिन से बयानबाजी चल रही तब क्यों नहीं निकाले? बोलिए कब क्यों नहीं निकाला गया? तब इतनी नफरत के बीच बोलेगा सबसे पहले तो गृहमंत्री के इस्तीफा लो, क्यों गुरुग्राम में नमाज नहीं पढ़ने दिया था? ये आग लगी है तो मैं कह दूं, आग लगी है तो खाली घर हमारा नहीं आएगा। आज हिंदुस्तान जल रहा है। आज से साबित होता है कि हिंदुस्तान जो शांति प्रिय देश था उसे एक उग्रवाद, लोग कह रहे हैं मुसलमान कब्जा करना चाहते हैं इस तरह से। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, 70 साल में कौन सा इस्लामिक कंट्री ने आप यहाँ कब्जा किया? इराक ने आपका साथ दिया मनमोहन सरकार में, तेल ओल वाला मसला चल रहा था, रूस ने आपका साथ दिया, अमेरिका आपके साथ आया। तब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, तब मनमोहन सिंह की नीति चल रही थी। नरसिम्हानंद का टाइम आया, नरसिंह क्या नाम थे वो, एक प्रधानमंत्री नरसिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, नंबरराव प्रधानमंत्री थे। तो उनके टाइम पे देखिए आप, उसके टाइम पे बहुत बड़ी विदेश नीति की गई थी। देखिए भाजपा दलाली कर रही है धर्म की, और धर्म कहीं ना कहीं काम नहीं आया है। नबी के खिलाफ बोली गई हर एक बातें वापस ली जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद बतौर प्रधानमंत्री इस बात से माफ़ी मांगे कि हमारे देश में रहते हुए एक धर्म समुदाय, क्योंकि संविधान एक धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक मुकदमा होता है, वो मुकदमा लगाया जाए और प्रधानमंत्री खुद। अच्छा, प्रोफेट मोहम्मद के जो बयान दिया गया विवादित, उस पर कष्ट है आपको? अच्छा ये बताइए, कोई हमारे राम को कुछ कहेगा तो हमें कष्ट नहीं होगा? अगर कोई नबी को कुछ कहेगा तो कष्ट नहीं होगा? हम हदीस पढ़ रखे हैं। तो आप भी मानते हैं कि नबी के शान में गुस्ताखी हो गई है? हम हदीस पढ़े हैं, हम उनके किए गए कार्यों को जानते हैं, हम उनसे वाकिफ हैं। ये बहुत शर्मसार है। क्या सीखा आपने? पढ़ा तो क्या सीखा? अच्छा मैं एक चीज़ पूछता हूँ, जिसको रोज़ पत्थर मारा जाए और फिर भी एक दादी बीमार हो जाती हैं तो उनका हालचाल लेने जाते हैं। अब आप देखिए, नबी
के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पहले ये हदीस पढ़ें। देखिए मैं आपको बता दूँ, नूपुर शर्मा जी एक चीज़ बताए, कहा जाता है कि पुत्र पिता कितना भी दुष्कारी हो, खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन बेटे को हाथ नहीं उठाना चाहिए, है ना। और अभी आप देखिए भाजपा में क्या हो रहा है, आडवाणी को हाथ उठा के भगा दिए हैं। ठीक है, 38 नेताओं की ऐसी लिस्ट भाजपा ने जारी कर दी है जिस पे जो है जो इस तरह के बयान देते हैं विवादित, उस पर कार्रवाई होगी, तो इसका स्वागत कर रहे हैं आप? देखिए स्वागत तो हम ये भी चीज़ करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं, सीधा इस्तीफा पहले गृह मंत्री का लिया जाए। विवाद उन्होंने शुरू किया है, पहले वो इस्तीफा दे। सीधा अमित शाह पे पहुंच जाता है। अमित शाह ने नहीं बयान दिया था गुड़गांव में, वहीं से शुरू हुआ था ना, किसी को खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अगर वो ये ना प्रपंच लाते ना, ये दो कौड़ी के संत जो है दलाल संत इकट्ठा होते। आखिरी सवाल आपसे पहले गृह मंत्री इस्तीफा दे। अरे रुक जाइए, हाँ सीधी बात है। हाँ, आखिरी सवाल आपसे ये है कि नूपुर शर्मा पे जिस तरह से पार्टी से ये हटाया गया, इस कार्रवाई से संतुष्ट है या और भी कार्रवाई आपको लगता है कि बड़ी कार्रवाई होना चाहिए? क्योंकि आपने देखा है डॉक्टर रतनलाल जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, वहां से एक ट्वीट से उनकी गिरफ्तारी तक हो गई थी। तो क्या नूपुर शर्मा को अभी गिरफ्तार होना चाहिए? गृह मंत्री का इस्तीफा और जितने दलाल इनके पत्रकार है सबकी गिरफ्तारी, और हो सके तो उनको कभी ना पद देने की ये गारंटी दे भाजपा। सबसे पहले गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। गृह मंत्री ने बीच बीच में कानून व्यवस्था को ढील दी है, गृह मंत्री ने कार्य नहीं किया है। गृह मंत्री पुलिस के पूरे जानकार थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ताना वो चाणक्य कहलाते थे, यहाँ वो फेल हुए हैं, तो जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। गृह मंत्री के बयान से शुरू हुआ था, तो गृह मंत्री इस्तीफा दे, बाकी सभी पे इस्तीफा दिलवाइए। ठीक है, तो ये बाल योगी पंडित विजय शर्मा थे जो बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का यहाँ पे जवाब दे रहे थे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।